नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हो आप और मैं हूं वरुण शर्मा। आपको बता दूं कि 9 जून को हम उनके घर में मौजूद हैं और परिवार से हम बात कर रहे हैं। पंजाब केसरी की टीम जो उस रात को भी यहां पर मौजूद थी, हमने यहां से लाइव करके आपको पूरी खबर दिखाई थी। आज भी हम पंजाब केसरी की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है, परिवार से बात करेंगे और आइए सुनते हैं क्या मांगे हैं इनकी। शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम अमरजीत शर्मा है। जो 9 जून को रात को कोई 9:45 बजे जिनका गला रेत के मिलिटेंटों द्वारा हत्या कर दी गई। घर से कोई 150 मीटर दूरी है जहाँ पे वो गए थे, और उधर रात के अंधेरे में और तो कोई था नहीं, वो अकेले गए थे। तो मिलिटेंट ज़्यादा होंगे या गाइड होगा उनके साथ जिन्होंने पापा को मरवा दिया मिलिटेंटों द्वारा। बात यह है कि 9:30 बजे पापा घर दुकान बंद करके आए, मेडिकल की शॉप है हमारी। वो घर में आए, कपड़े चेंज किए, उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाहर चले गए। डेली जाते थे, हर दिन जाते थे, हर पूरे साल। तो मैं सो गया था छत पे। कोई आधे घंटे बाद घर वालों को शक हुआ कि अभी आए नहीं, कुछ हो ना गया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो मम्मा और बहन गए उधर, दूसरा घर है पास जहाँ पे एनिमल रखे हुए हैं हमने। तो बाबा उधर से उनके पास गए कि ऐसे ऐसे पापा गए हैं, आए नहीं। तो उनको पूछने गए कि आपके पास आए, उन्होंने बोला कि नहीं आए। फिर जब वापस घर आ गए, फिर दादी को बताया, फिर दादी गए फिर से बाबा के पास, उधर से आवाज़ें लगाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर फ़ोन मिलाए, फ़ोन बेल जा रही थी बट उठाया नहीं किसी ने भी। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे उठाया कोई 10:30 के आसपास। तब तक मैं छत पे था। फिर कपड़े लगाए और 2-4 और जो गांव के मोहल्ले के थे वो गए ढूंढने उनको कि आए नहीं अभी तक। फिर गए तो हम फ़ोन मिलाते जा रहे थे, रास्ते में सिर्फ रिंगिंग जा रही थी, उठा नहीं रहा था कोई। जब हम उधर पहुँचे, नीचे थोड़ी सी ढलान है, तो उधर फ़ोन रिंग जा रही थी, हमें सुनाई दी। जब हम उधर गए, झाड़ियों में फ़ोन पड़ा हुआ था, उधर कोई ना बॉडी मिली, कुछ नहीं मिला। हम फिर फ़ोन उठाया उधर से, फिर और आगे पीछे ढूंढने लग पड़े। जब देखा तो हम और आगे चल गए, पीछे और भी आ रहे थे जो ढूंढ रहे थे, बॉडी उनको मिली, हम और आगे चले गए थे। फिर उन्होंने हमें आवाज़ लगाई कि इधर आओ, कि मिल गए हैं। हमने तो यही सोचा था कि उनको हार्ट अटैक ना आ गया, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो क्या हालत थी तब जब बॉडी मिली? तो शव पे कोई निशान थे? मैं मौके वारदात पे नहीं था, मैंने उनको ना उठाया ना कुछ। जे थे उधर, इन्होंने मुझे आवाज़ लगा के बुलाया उधर कि इधर आओ, हमें बाद मिल में तो गए। देखा होगा? हाँ, बाद में देखा। क्या इतना स्थिति? इतना गला काट लिया हुआ था, जी जी। इतना इतना हाथ अंदर चले गया, इतना गहरा काटा हुआ था। जो बाहर के जो मिलिटेंट आया, प्रोफेशनल है, उन्होंने ही काटा है पूरा। उनको पता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इधर वो वाली नस है, जे काटोगे 1 मिनट में हो जाएगा, या वो ऐसे पूरा इतना इतना गहरा था, इतना गाँव था। फोटो उसके बाद आया कोई सरकार की तरफ से कोई मदद? नेशनल हाईवे भी आपने सबने बंद किया, हाँ, हाईवे बंद रिसिप्ट भी किया। एक बनी है, कमेटी गठित की हाँ, गई। बट अभी तक कोई वो नहीं है। 2 मंथ हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं आई, हमें कुछ दिखा ही नहीं। ना उन्होंने बताया कि गाइड कौन है, कि जिसने करवाया। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी कोई नहीं पता है, ना कोई रिपोर्ट दिखाई उन्होंने। अभी FSL की रिपोर्ट आनी है, बस यही बोलते हैं कि जैसे वो आएगा तब होगा। एक 1.5 मंथ हो गया यही सुनते, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। 2 महीने कोई अधिकारी आपके पास आए मिलने के लिए? जितेंद्र सिंह जी आए थे, वो भी एक बार आए थे, जब दिनों में ही आए थे। बाकी हम गए उनके पास 1-2 बार मिलने, उन्होंने भाई बोला कि जब रिपोर्ट आएगी तब होगा। बाकी उन्होंने DCP छोड़ा हुआ है, हमारे DC कठुआ में। तो क्या कहना चाहते हैं? परिवार चलाने के लिए कितनी दिक्कत अब आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है। पापा अकेले अर्निंग हैंड थे, मैं स्टडी कर रहा था उस समय। मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अभी रिजल्ट आए हैं दिनों में ही पापा के बाद। तो मैं अकेला हूँ कमाने वाला। मेरी बहन है छोटी, वो 6th क्लास में पढ़ती है। मम्मा है, इन्होंने नर्सिंग की हुई है बट जॉब इनको भी नहीं है। पापा अकेले थे, दादी बाबा है मेरे साथ। मैंने अकेले कमा के खिलाना, मुझे जॉब चाहिए जल्दी से जल्दी, और पापा का इंसाफ चाहिए जिन्होंने किया हुआ है। और जो शहीद का दर्जा मिला पापा को, क्योंकि उन्होंने अकेले लड़ाई भी हुई है उधर। पापा के बटन टूटे हुए थे उधर, ऊपर से कोई 20-25 मीटर के दायरे में ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हुई है उनको। फिर एक ही जगह पे उनको गला काट के मारा हुआ है उनका, एक ही जगह पे खून पड़ा हुआ है बस। और कपड़ों पे वो नहीं है, पकड़ के मारा हुआ है। ऐसे नहीं कि ऐसे दूर से मारा हो, नहीं, पकड़ के मारा हुआ है। हाथ पकड़े हुए थे, मुंह बंद किया हुआ था, क्योंकि कुछ नहीं है। 2 महीने कोई अधिकारी आपके पास आए मिलने के लिए? जितेंद्र सिंह जी आए थे, वो भी एक बार आए थे, जब दिनों में ही आए थे। बाकी हम गए उनके पास 1-2 बार मिलने,
उन्होंने भाई बोला कि जब रिपोर्ट आएगी तब होगा, बाकी उन्होंने डीसी पे छोड़ा हुआ है, हमारे डीसी कठुआ पे। तो क्या कहना चाहते हैं? परिवार चलाने के लिए कितनी दिक्कत अब आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है। पापा अकेले अर्निंग हैंड थे, मैं स्टडी कर रहा था उस समय। मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अभी रिजल्ट आए हैं दिनों में ही पापा के बाद। तो मैं अकेला हूँ कमाने वाला। मेरी बहन है छोटी, वो 6th क्लास में पढ़ती है। मम्मा है, इन्होंने नर्सिंग की हुई है, बट जॉब इनको भी नहीं है। पापा अकेले थे, दादी बाबा है मेरे साथ। मैंने अकेले कमा के खिलाना, मुझे जॉब चाहिए जल्दी से जल्दी, और पापा का इंसाफ चाहिए जिन्होंने किया हुआ है। और जो शहीद का दर्जा मिला पापा को, क्योंकि उन्होंने अकेले लड़ाई भी हुई है उधर। पापा के बटन टूटे हुए थे उधर, ऊपर से कोई 20-25 मीटर के दायरे में ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हुई है उनको। फिर एक ही जगह पे उनको गला काट के मारा हुआ है उनका, एक ही जगह पे खून पड़ा हुआ है बस। और कपड़ों पे वो नहीं है, पकड़ के मारा हुआ है। ऐसे नहीं कि ऐसे दूर से मारा हो, नहीं, पकड़ के मारा हुआ है। हाथ पकड़े हुए थे, मुंह बंद किया हुआ था, क्योंकि उधर से कोई 50 मीटर दूर हमारा दूसरा घर है जहाँ पे बाबा थे। आवाज़ भी नहीं लगाने दी, नहीं तो रात को इतना सन्नाटा होता कि आवाज़ दूर तक जाती है। अब क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमें। 2 मंथ हो गए, अभी तक है कुछ नहीं। ना कोई सरकार ने मदद की है, ना गवर्नमेंट कुछ दे रही है, ना हमारे एलजी साहब है, उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया। और भी जो इतने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बीजेपी की हो गए, दूसरे पार्टी के हो गए, किसने कोई ट्वीट नहीं किया। जी थोड़े बेटे हैं? हाँ, मेरा बड़ा बेटा तो पढ़ जाती है, दादी पोता और भी गाँव हुई है। लगे खड़े पे बैठे सी इयां बाई कीती दियां इयां नहीं चढ़ी 90 का ऊपर इस जगह पैर रखा इन्ना गला कट्टी। मैं क्या करो सीधा जिदा सीधा कीते तो फिर मैं क्या दिखा। डैडी हुंदा ऊपरी आखिर मां बच्चा मारी गया। मैं क्या मेरे अटकी है नहीं तो होंगी ओड़ी उतरे अटकी। अस दादी को उतरा रहे घर कोई बेहोश हो गए थे। फिर बेहोश हुई है, फिर भी कोई पता नहीं कौन ले आता कौन नहीं। एक ही बेटा बताइए? नहीं बच्चे और अपने अपने कम्मे की घर कोई नहीं। ये दादी पोता या घर एक बेटा और कोई नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं उन गवर्नमेंट की? ये बच्चे ही रोजी लगी है, बच्चे ही रोजी लगी है। ये भी कमाइया का कल से गुत्तो देनी है, दिन गुत्तो खानी। मेरा नाम रामपाल है, मैं डॉक्टर अमरजीत का छोटा भाई हूँ। जिस दिन भाई का ये सुना, मैं भी बाहर था, अमृतसर में था। मैं तो रात को पहुँचा, मेरे आने से पहले पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आज तक हमारी किसी ने सुनाई नहीं की है। हमने हेल्थ सब मिनिस्टरों को, जैसे जितेंद्र सिंह को भी लेटर डाली है, राजनाथ सिंह को लेटर डाली है, प्रधानमंत्री साहब को लेटर डाली है, लेकिन हमारा कोई इंसाफ नहीं हुआ अभी तक। हमें 5 दिन का टाइम दिया था इन्होंने कि 5 दिन बाद बताएंगे, अभी तक कुछ नहीं बताया हमें। हम 3 बंदों की स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं है। हमें एनआईए की जांच चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। हाँ था और कमाने वाले वही थे, इनका परिवार कितनी दिक्कतों से उनके साथ मम्मी डैडी और उनका परिवार था। मैं तो अपना परिवार लेके बाहर रहता हूँ, क्योंकि इस पूरे परिवार को वही देखते थे। अब वो चले गए, परिवार की हालत बहुत खस्ता है। खाने कहाँ से खाएंगे ये लोग? ये सरकार इन बच्चों का भी कुछ सोचे, इनको भी इंसाफ दे। प्रशासन की मदद से तरफ से कोई मदद कोई? अभी तक कुछ नहीं। बोलते हैं कि रिपोर्टें आएंगी फिर बताएंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, और बच्चों का इंसाफ हो, और भाई के कातलों का इंसाफ हो। और मिलिटेंटों द्वारा किया गया तो उसे मिलिटेंट घोषित करें कि उनके द्वारा किया गया है।